तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्केप रूम, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है और वो अपनी क्लास में होती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। वो अपनी बातों को सबके सामने रखने से डरती है। उसके क्लास के टीचर भी जोई से कहते हैं कि तुम डर के नहीं रह सकती जोई, तुम्हें वो काम करना चाहिए जिससे तुम्हें डर लगता हो। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है। वो शेयर मार्केट का एक एजेंट होता है जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। उसी बीच जेसन के पास एक ब्लैक बॉक्स आता है। उसे लगता है कि वो बॉक्स उसके बॉस ने उसे भेजा है। एक लड़का जो एक शॉप में काम करता है वो अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने को कहता है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। बेन को भी वही ब्लैक बॉक्स अब मिलता है। इधर जोई को हॉस्टल में वो ब्लैक बॉक्स आता है। जेसन, जोई और बेन तीनों अब उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर से उन्हें मिनोज रूम नाम के एक गेम की एंट्री टिकट मिलती है। अगली सुबह सभी लोग मिनोज नाम की एक बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं जिन सबको ये बॉक्स मिला था। अब माइकल कहता है कि वेबसाइट देख के लगता है कि गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें से एक लड़का डैनी सबको बताता है कि वो पहले भी ये सारे गेम्स खेल चुका है। माइकल कहता है कि एस्केप रूम्स गेम्स अच्छे होते हैं। जेसन कहता है कि वो केवल प्राइज मनी के लिए, जो कि $10,000 होता है, के लिए यहाँ आया है। डैनी कहता है कि अभी तक इस गेम को कोई भी पूरा पार नहीं कर पाया। जोई कहती है कि गेम कब शुरू होगा, जिस पे डैनी कहता है कि जब गेम मास्टर आ जाएगा। बेन कहता है कि तब तक मैं सिगरेट पी के आता हूँ, और जैसे ही बेन बाहर जाने के लिए डोर खोलता है, डोर हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। डैनी कहता है कि शायद यही एस्केप रूम है और गेम शुरू हो चुका है। वो डोर को देखता है जो एक डायल की तरह होता है और सभी से रूम में कोई क्लूज खोजने को कहता है। सभी लोग क्लू खोजने में लग जाते हैं। इसी बीच माइकल को एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर होता है। जो ये देखती है कि उस किताब पे 451 फ़ारेनहाइट लिखा होता है। वो तुरंत डोर के नॉब को घुमाती है और उसे 451 फ़ारेनहाइट पे लगाती है। तभी रूम के लगे हीटर्स शुरू हो जाते हैं। अमेंडा उस नॉब को बंद करने जाती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। डैनी कहता है कि अगर हमें गेम में ठग जाएं तो हिंट ले सकते हैं। अमेंडा और जेसन को दरवाजा दिखता है जिसके अंदर कोई होता है और उसमें एक लॉक होता है जो बंद होता है। रूम का टेम्परेचर और बढ़ने लगता है। तभी जोई एक फायर सिलेंडर में उसे एक चाबी मिलती है। वो लोग उस चाबी से उसे खोलते हैं जिसके अंदर एक डमी बैठी होती है। जेसन उसके हाथ में लगा हुआ फोन लेता है जिसमें से एक आवाज आती है कि आप गेम के रूल्स को फॉलो करें। कि तभी रूम्स के सभी खिड़कियां बंद होने लगती हैं और रूम की गर्मी भी बढ़ती है। इसी वजह से अमेंडा की तबीयत अब खराब होने लगती है। सभी रूम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जोई को एक कोड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि हमेशा कोस्टर को यूज करें। यह देख के जोई कोस्टर को दबाती है और एक दरवाजा सा खुलता है। सभी लोग मिलकर अब सारे कोस्टर्स को दबाते हैं और वो दरवाजा पूरा खुल जाता है और जेसन उस डक से होता हुआ अंदर जाता है जहाँ एक और जाली लगी होती है। अब माइकल भी जेसन के पीछे जाता है और इधर रूम की गर्मी बढ़ती ही जा रही होती है। जोई पानी के गिलास से कोस्टर को खोलती है और वो भी अमेंडा के पीछे जाती है। डैनी और बेन बाकी कोस्टर पे पानी के गिलास रख देते हैं। रूम में अब एक ब्लोअर भी शुरू हो जाता है। बेन और डैनी भी जल्दी से वहां से निकलते हैं और पूरे रूम में आग लग जाती है। सभी अब एक और छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। अमेंडा कहती है कि अब मुझे ये गेम नहीं खेलना, लेकिन जेसन कहता है कि मैं $10,000 लेने आया हूँ। उसको दरवाजे के रूम में लगा एक लॉक दिखता है जिसे खोलने के लिए 7 लेटर्स की जरूरत होती है। जिसके बाद सभी अब उसके लिए लेटर बताते हैं, पर कुछ नहीं होता है। फिर बेन को रूम की दीवार में एक क्लू मिलता है और जेसन उसे उस लॉक को खोल लेता है। सभी रूम से बाहर आते हैं जहां उन्हें घने बर्फीले जंगल दिखते हैं। वो लोग अपने आसपास देखते हैं तो जेसन को एक और दरवाजा दिखता है जो बंद होता है। अमेंडा को एक जैकेट मिलती है जो वो जोई को दे देती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। कि तभी बेन का पैर बर्फीले पानी में घुस जाता है। डैनी कहता है कि शायद ये क्लू हो सकता है और माइकल को एक फिशिंग रॉड भी मिलता है। वो लोग उसे पानी में डालते हैं और थोड़ी देर बाद उसमें से एक बर्फीला आइस बॉक्स निकलता है जिसके अंदर एक चाबी जमी हुई होती है। वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता है। कि तभी डैनी बर्फ के नीचे गिर जाता है। सभी उसे बहुत ढूंढते हैं पर डैनी पानी के अंदर ही मर जाता है। डैनी की मौत से सब लोग शॉक में आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कोई गेम नहीं है
जेसन कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है उस बर्फ से चाबी निकालनी होगी और सभी अब अपने शरीर की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग चाबी निकाल लेते हैं। जेसन चाबी लेके दरवाजा खोलता है पर वो नहीं खुलता है, लेकिन उसके सामने एक और दरवाजा खुल जाता है। अब बर्फ में धमाके होने लगते हैं और वो एक एक करके उस दरवाजे के अंदर भागते हैं। वो सब अब एक पूल रूम में पहुंचते हैं जहां सब कुछ उल्टा होता है। तभी रूम की फ्लोरिंग भी गिरती है और माइकल मरते मरते बचता है। वो सब अब रूम की दीवार से लगकर खड़े हो जाते हैं। अमेंडा, जो कि एक एक्स आर्मी पर्सन होती है, वो एक काउंटर के ऊपर चढ़ जाती है और उसे वहां एक छोटा सा लॉकर दिखता है जिसे पिन की जरूरत होती है। वो कई कोशिश के बाद भी उसे नहीं खोल पाती है कि तभी जोई को एक पजल दिखती है और वो और बेन दीवार के सहारे उस पजल तक पहुंचते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं और तभी बाकी फ्लोरिंग भी नीचे गिर जाती है। वो सब एक अलमारी से लटके होते हैं और जोई एक पेन बताती है जिससे वो लॉकर खुल जाता है जिसके अंदर पूल की 8वीं बॉल होती है। अब अमेंडा बॉल को लेके उन सब की तरफ आती है पर तभी फ्लोरिंग नीचे गिर जाती है और अमेंडा वो बॉल जेसन की तरफ फेंक देती है और खुद नीचे गिर जाती है। जेसन उस बॉल को एक दरवाजे पे लगाता है और कमरे से निकल जाता है। जोई और बेन अमेंडा की मौत से दुखी थे पर जेसन आगे बढ़ना चाहता था और उन दोनों में बहस हो जाती है। अब रूम की लाइट्स खुलती हैं जहां एक हॉस्पिटल का सेटअप लगा होता है। उन्हें वो देख के पता चलता है कि वो सब भी अपनी लाइफ में इसी मेडिकल कंडीशन से गुजर चुके हैं। तभी वहां एक टीवी में 5 मिनट का टाइमर शुरू होता है और वो सभी अब क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। उन सभी को कुछ एक्सरे मिलता है जिसपे किसी तरीके के साइंस होते हैं, लेकिन जोई गुस्से में आके वहां के सारे कैमरास को तोड़ने लगती है। जेसन को वहां जहरीली गैस भी दिखती है जिसके बाद वो एक ईसीजी मशीन लाता है। जेसन अब एक शॉक मशीन से हार्ट बीट चाहता था जिससे वो लोग बच सकें, लेकिन अब वो माइकल को शॉक देता है पर वो काम नहीं करता है। बेन देखता है कि माइकल अब मर चुका है और पूरे रूम में जहरीली गैस आना शुरू हो जाती है। अब जेसन वो मशीन अपने ऊपर लगाता है। थोड़ी देर बाद ही जेसन का प्लान काम कर जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। बेन जोई से चलने को कहता है पर वो नहीं जाना चाहती थी। बेन वहां से निकल जाता है और जोई गैस से मर जाती है। अब जेसन और बेन एक और कमरे में पहुंचते हैं जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। उन्हें वहां एक चेम्बर दिखता है। वो दोनों उस चेम्बर को खोलते हैं जिससे उनके हाथ पे कुछ लग जाता है जिससे उन्हें देखने में दिक्कत आने लगती है। उसके दरवाजे में लिखा होता है कि उनकी जान अब एक एंटीडोट से बच सकती है। जेसन और बेन की हालत अब बहुत खराब हो जाती है कि तभी बेन को वहां एंटीडोट मिल जाती है। फिर दोनों में उस एंटीडोट के लिए लड़ाई होती है, लेकिन अंत में बेन उसे अपने लगा लेता है और वहां से निकल करके एक और कमरे में गिर जाता है जहां उसे एक और दरवाजा दिखता है जिसपे नंबर होते हैं। इधर जोई के पास कुछ लोग आते हैं कि तभी जोई उन्हें पीछे से मार देती है और उनकी गन लेके वहां से निकलती है। बेन अब कमरे में फंसने लगता है कि तभी वो एक दरवाजे से बाहर आता है और वो गेम के कंट्रोल सेंटर देखता है जहाँ सभी लोग की फोटो लगी होती है। कि तभी एक आदमी आता है जो बेन से कहता है कि तुम हो इसके पीछे, जिसपे वो कहता है कि तुमने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। वो बताता है कि सालों से लोगों की मौत देखने पे एक सुकून मिलता है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उसने ये गेम बनाया है और हमने उन्हें जिंदगी का खेल बना दिया है। वो बेन को खींच के उसे मारने लगता है कि पीछे से जोई आती है और उस पे गोली चला देती है। अब बेन और जोई उसे मार के वहां से बाहर निकलते हैं। बेन और जोई हॉस्पिटल में होते हैं जहां एक पुलिस वाला आता है। जोई उन्हें मिनोज की बिल्डिंग में ले जाती है जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जोई उन्हें गेम के बारे में बताती है पर उन्हें उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।